अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हेयरिंग लॉस इन अडल्ट्स एंड एल्डर्स, जवानों और बुज़ुर्गों में क़ुव्वत समात की कमी। और आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके बिना पे हेयरिंग लॉस हो सकता है किसी भी इंसान को, और आगे इसका इलाज का क्या तरीक़ाकार है कि अगर आप फील करते हैं कि प्रॉपर हेयरिंग नहीं हो रही, सुनने में मसला आ रहा है और इसका अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं अडल्ट्स के अंदर जो मोस्टली नंबर ऑफ़ टाइम्स हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि जिन वजूहात की बिना पे हेयरिंग लॉस आता है, तो उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जिनमें सबसे पहली चीज़ है हेडफोन या हैंड फ्री का ज़्यादा इस्तेमाल। इसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। फिर इसके बाद अगर किसी को सर के पिछले हिस्से पे चोट लगती है और उसमें ब्लीडिंग होती है, या सम टाइम ये भी देखने में मिलता है कि इंटरनली ब्लीडिंग होती है या सोजिश होती है, तो वो हिट होने की वजह से नर्व्स के ऊपर वीकनेस आ सकती है, हेयरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो लोग शोर शराबे वाली जगहों पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हैवी मशीनरीज लगी हुई होती हैं या जनरेटर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में काफ़ी टाइम रहने की वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। उसके बाद समटाइम्स नज़ला ज़ुकाम अगर होता है और वो काफ़ी ख़त्म होने में काफ़ी टाइम ले जाता है, या उस टाइम पीरियड के अंदर आप किसी स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को चेक नहीं करवाते और घर में ही कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर वो 20-25 दिन या 1 माह तक नज़ला कंटिन्यूसली रह गया है, तो वो गले से कान तक स्ट्रेचन ट्यूब कनेक्ट होती है, तो वो रेशा यहाँ से बढ़ते बढ़ते कान के पर्दे के पीछे मिडल ईयर में जमा हो जाता है। और पेशेंट्स समटाइम ये कह रहे होते हैं कि जब नज़ला था तो हमें फ़ील होता था कि कान बंद हैं, तो हमने समझा कि शायद नज़ले की वजह से है, लेकिन नज़ला ठीक हो जाने के बाद भी कान खुले नहीं हैं। तो उसमें ये होता है कि पर्दे के पीछे जो रेशा इकट्ठा होता है वो वहाँ पे ही खुश्क हो जाता है, जिस वजह से हेयरिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती और हेयरिंग लॉस आ जाता है पेशेंट्स को। अब इसके अलावा अगर हम एल्डर्स के अंदर देखें, जो मोस्टली हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो हेयरिंग लॉस की वजूहात हमें देखने को मिलती हैं, उनमें बीपी शुगर के जो पेशेंट्स हैं, इनकी मजबूरी होती है डेली बेसिस पे मेडिकेशन करना, या शुगर के पेशेंट सम टाइम मेडिकेशन कर रहे होते हैं, सम टाइम इंसुलिन 2 टाइम्स इन अ डे, दिन में 2 दफ़ा वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं डिफरेंट मिकदार के अंदर। तो उसमें ये होता है कि मेडिसन के या उन इंसुलिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आफ्टर ब्रेन मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी अगर हम बात करें तो वो आंखों की रगें हैं या कानों की रगें हैं। साइड इफ़ेक्ट उनके आंखों की रगों पे भी हो सकते हैं, कानों की रगों पे भी हो सकते हैं, दोनों पे भी हो सकते हैं। तो ये एक वजह है कि जिस वजह से एल्डर्स के अंदर मोस्टली हमने देखा है कि हेयरिंग लॉस शुरू होता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें हार्ट पेशेंट जो हैं उनके साथ भी इसी तरह है कि डेली बेसिस पे मेडिकेशन करना उनकी मजबूरी है, या इवन किडनी पेशेंट्स, गुर्दे की जिनको तकलीफ़ है, दिल की, गुर्दे की, तो उनकी ऐसे पेशेंट्स की मजबूरी होती है डेली बेसिस पे मेडिकेशन करना। तो उस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कानों की रगों पे इनर ईयर में हो जाते हैं, तो उस वजह से हेयरिंग लॉस जो है वो शुरू होता है। और इसके अलावा एल्डर्स के अंदर एज फैक्टर भी जो है वो भी काउंट किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ओवर एज होता है कोई भी इंसान, तो उसके जिस्म के अज़ा में ढीलापन, कमज़ोरी, ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से क़ुव्वत समात में कमी आ सकती है, हेयरिंग लॉस हो सकता है। और अगर आप अडल्ट हैं, एल्डर हैं, अगर आप ख़ुद से ये फ़ील करते हैं कि सुनने में मसला आ रहा है, तो उसके इलाज के लिए आप अपने सर्कल में, अपने सिटी में किसी ईएनटी को, ऑडियोलॉजिस्ट को चेक करवा सकते हैं। और तरीक़ाकार इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को चेक करवाते हैं तो वो मोस्टली आपको 2 टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिनमें पहला टेस्ट होता है पीटीए, प्योर ट्यून ऑडियोमीट्री। इसको ऑडियोग्राम भी कहा जाता है, ऑडियोमीट्री भी कहा जाता है, पीटीए भी कहा जाता है, प्योर ट्यून ऑडियोमीट्री इसकी फुल फॉर्म है। और दूसरे नंबर पे टम्पैनोमीट्री। इन 2 टेस्ट्स की मदद से आगे जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, और चाहे वो ईएनटी हों या ऑडियोलॉजिस्ट हों।
इन टेस्ट्स, दोनों टेस्ट्स के अंदर हमें आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर की एग्जैक्टली कैफियत, कंडीशन का पता चलता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन, पीपस के ट्रेसेस, या पर्दा फटा हुआ हो, या इनर ईयर वीक हो, हैवी ईयर वैक्स बिल्डअप हो, कोई भी सिचुएशन होती है तो वो सामने आ जाती है। अब इसके बाद अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज में 3 चीज़ें आती हैं। इसमें मेडिकेशन हो सकती है, हेयरिंग एड लगाना पड़ सकता है, सर्जरी हो सकती है। तो आफ्टर टेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पेशेंट का जो केस है, अगर तो मेडिकेशन से या सर्जरी का केस है पेशेंट का, तो वो रेफ़र बैक टू ईएनटी स्पेशलिस्ट किया जाता है, क्योंकि वो ईएनटी के डिपार्टमेंट में आती हैं चीज़ें। अगर हेयरिंग एड लगना हो तो उसको ऑडियोलॉजिस्ट और उनकी अपनी टीम फर्दर आगे रिकमेंडेशन करती है और आगे ऐसे केसेस को लेके चलती है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको फील हो कि सुनने में कमी आ रही है, तो आप अपने एरिया में किसी भी डॉक्टर को, ऑडियोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, उनसे राय लें। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि पेशेंट्स को जब हेयरिंग लॉस स्टार्ट होता है माइल्ड लेवल पे, या इवन सम टाइम मॉडरेट के अंदर भी, अगर उनका एक कान बिल्कुल ठीक है, एक में मॉडरेट डिग्री पे उनको हेयरिंग लॉस है, तो वो उनको खुद को उस लेवल पे फील नहीं हो रहा होता कि जिस लेवल पे एक रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि ये माइल्ड में है, मॉडरेट में है। और पेशेंट का फिर यहाँ पे जब आते हैं तो वो ये बताते हैं कि एक हफ़्ता पहले तक या एक माह पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, तो एक्सीडेंट या बीपी शूट कर जाना, और या बीपी यकदम काफ़ी लो हो जाना, ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पे ऐसा मुमकिन है कि इवन एक दिन में या एक हफ़्ते में पेशेंट का लॉस स्वेयर में पहुंच जाए, मॉडरेटली स्वेयर में पहुंच जाए, या सम टाइम परफॉर्म में भी पहुंच जाता है। लेकिन उसके अलावा मोस्टली जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो हेयरिंग लॉस इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाता कि वो एक हफ्ते में नॉर्मल से वो स्वेयर में चला जाए या मॉडरेटली स्वेयर में चला जाए। तो उस कंडीशन में जाने से पहले आप अगर आना चाहें नेशनल सीमेंस हेयरिंग सेंटर में, आप मरीज़ को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे ला के उनको चेक करवाएं, उनका मुआयना होगा, टेस्ट होगा, और उसके बाद आगे रिपोर्ट के मुताबिक फ़र्दर जो रिकमेंडेशन है वो आप अपनी ले सकते हैं। और अगर आना चाहें तो साथ साइड पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, उन पे आप रब्ता करके अपना टाइम लेके अपने मरीज़ को लेके आ सकते हैं।